अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी यूसुल जन्नत एंड यूर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल लिटरेचर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड होता क्या है, इसे हम डीएम भी बोलते हैं। ये ना मतलब टारगेटेड लैंग्वेज को सीखने के लिए होता है। अब इसमें ये नहीं होता कि हम जो हैं वो मदर लैंग्वेज को यूज़ करके टारगेटेड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, मतलब ट्रांसलेशन हो और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन हम जो टारगेटेड लैंग्वेज पढ़ें और उसे ट्रांसलेट करें उसके अंदर मदर टंग के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जो टारगेटेड लैंग्वेज है जिसको सीखना है वही लैंग्वेज ही यूज़ की जाती है। अब देखें, ये ना मतलब ये बिल्कुल टोटली अपोजिट थी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू। उधर जो थी वो मदर टंग यूज़ हो रही थी, इधर जो है वो मदर टंग बिल्कुल यूज़ नहीं हो रही थी। अब ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब चेंज की गई 20th सेंचुरी के अर्ली डेज़ के अंदर, ठीक है, तो ये उससे बिल्कुल मतलब अपोजिट एक तरीका है जिसके अंदर ये पर्पस था कि इंग्लिश सिखाई जाए। इंग्लिश है हमारी टारगेटेड लैंग्वेज। ठीक है, क्यों ऐसा किया? ताकि रिफॉर्मेशन आए, ठीक है, चेंज आए, तब्दीली आए। ठीक है, इसके अंदर कोई नेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होती। अब इसके अंदर ना ये एक नेचुरल तरीका इस्तेमाल हुआ है। नेचुरल नेचुरल मेथड इसे क्यों कहा जाता है कि देखें, जब कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं हम, कोई अपनी जैसे मदर टंग है उसे सीखते हैं ना, हम ग्रामर को नहीं रखते अपने जहन के अंदर, बस हम बोले जाते हैं, फ्लुएंसी बोली जाती है, फ्लुएंसी में। अब देखिए, हम कहते हैं गैस आ गया है या गैस आ गई है, दूध खट्टा है या दूध खट्टी है। ठीक है, मतलब इस तरह कभी कभी हम ग्रामर के रूल्स नहीं ख्याल करते, बस हम ना फ्लुएंसी पर जाते हैं, बोलने पर ध्यान देते हैं। तो इसको भी नेचुरल तरीके के ज़रिए कि मदर टंग को यूज़ किए बगैर उसी को इस्तेमाल करना है। ग्रामर रूल्स को इतना फोकस नहीं करना, लेकिन अपने स्पोकन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ये इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? फ़ॉरेन लैंग्वेज लर्निंग के लिए। ठीक है, ये मतलब जिस तरह फर्स्ट लैंग्वेज हम लर्न करते हैं वैसे ही इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, वैसा ही इन्वायरमेंट बनाते हैं, वैसे ही एक दूसरे के साथ कन्वर्सेट जो हैं उसी टारगेटेड लैंग्वेज में करते हैं। रूल्स का इतना ख्याल नहीं किया जाता। ठीक है, स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि वो सोचें भी इंग्लिश में। जब हमें एक फ्लुएंसी तब आती है, देखिए हम उर्दू इतना फ्लुएंसी के साथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम सोचते उर्दू में हैं। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में सोचना शुरू करते हैं तो हमारी इंग्लिश में भी फ्लुएंसी आ जाएगी। ठीक है, इसमें ओरल ओरल लैंग्वेज के ऊपर, स्पोकन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, फ्लुएंसी और स्पीड के ऊपर। मतलब पिछले में था, दो चीज़ों पर फोकस किया था, एक तो ट्रांसलेशन आनी चाहिए और एक जो है वो ग्रामर रूल्स के ऊपर फोकस किया जाए। लेकिन इधर क्या है, इधर जो है फ्लुएंसी के ऊपर, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, स्पोकन के ऊपर। उधर रीडिंग और राइटिंग पर था, इधर स्पीकिंग और लिसनिंग के ऊपर फोकस है। ठीक है, ये बहुत ही इफेक्टिव वे है। अब डायरेक्ट मेथड डेफिनेशन पढ़ते हैं। द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग विच इज समटाइम कॉल्ड द नेचुरल मेथड एंड इज ऑफन बट नॉट एक्सक्लूसिवली यूज इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस। इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है? फॉरेन लैंग्वेज यूज़ करने के लिए, और इसको नेचुरल मेथड बोलते हैं। रिफ्रेन्स फ्रॉम यूजिंग द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज एंड यूजेज ओनली द टारगेट लैंग्वेज। इसके अंदर नेटिव लैंग्वेज जो आबाई ज़ुबान होती है वो इस्तेमाल नहीं होती, जो टारगेटेड लैंग्वेज होती है उसी को इस्तेमाल करके पढ़ाया और सिखाया जा रहा होता है। It was established in Germany and France around 1900 and contrasts with the grammar translation method and other traditional approaches. इसे कब बनाया गया था? इस तरीके को इन्वेंट किया गया था 1900 के अंदर। कहाँ से इस्टेब्लिश हुए? जर्मनी में और फ्रांस में। इसी ये बिल्कुल अपोजिट था ट्रेडिशनल मेथड से, ट्रांसलेशन मेथड से। ट्रांसलेशन मेथड के अंदर ग्रामर के ऊपर फोकस था और ट्रांसलेशन के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर ओरल और स्पोकन के ऊपर फोकस है। The basic idea of the direct method was that second language learning should be more like first language learning. जैसे फर्स्ट लैंग्वेज हम लर्न करते हैं वैसे सेकंड लैंग्वेज करें। लॉट्स ऑफ ओरल इंटरेक्शन, स्पॉन्टेनियस यूज ऑफ लैंग्वेज, स्पॉन्टेनियसली मतलब फ्लुएंसी लाएं। नो ट्रांसलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज, मतलब ये ना हो कि टारगेटेड लैंग्वेज की हम ट्रांसलेशन कर रहे हो। नहीं, हम सिर्फ टारगेटेड लैंग्वेज को ही यूज़ कर रहे हो और उसी को सीख रहे हो। एंड लिटिल और नो एनालिसिस ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, ग्रामेटिकल रूल का बेशक इतना ध्यान ना किया जाए। ओके, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसकी खसूसियात देखते हैं। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन वाज कंडक्टेड इन टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, अब टीचर्स जो हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हों तो वो इस चीज़ का ख्याल करें कि वो टारगेट लैंग्वेज को ही इस्तेमाल करें, वो नेटिव लैंग्वेज को इस्तेमाल ना करें। ग्रामर वाज स्टार्ट इंडक्टिवली। ठीक है, ग्रामर बस से ऊपर से ही पढ़ाई जाती है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा रूल्स के ऊपर फोकस नहीं होता, फ्लुएंसी के ऊपर फोकस होता है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर वर इम्फेस। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस है। अब इधर ग्रामर जो कह रहे हैं मतलब स्पोकन सही होना चाहिए। ठीक है, स्पोकन सही हो वर्ड्स का।
बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग कंप्रीहेंड वर टॉट। देखिए ये कोटेशन है, वो कहते हैं अ गुड रीडर कैन बिकम अ गुड राइटर, अ गुड लिसनर कैन बिकम अ गुड स्पीकर। तो वो इसके अंदर, ठीक है, कौन से स्किल्स पर इम्फेसाइज करते हैं, लिसनिंग के ऊपर और स्पीकिंग के ऊपर। उनकी लिसनिंग बेटर और टीचर्स जब इंटरेक्ट करते हैं कंटिन्यूसली, वो टारगेटेड लैंग्वेज को ही सुन रहे होते हैं, तो वो जो है वो ज़्यादा सीखते हैं। ओनली एवरीडे वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस वर टॉट। ठीक है, आम रूटीन के अंदर जो लैंग्वेजेस जो हम मतलब सेंटेंस हमें यूज़ करने होते हैं वो सिखाए जाते हैं। अब आगे एक बात है, वाई वुड आई यूज़ दिस मैथड, इस मैथड को क्यों इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर ना हम कंट्रास्ट करें, ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड को, और हम कंट्रास्ट करें किसको, इसको डायरेक्ट मैथड को, तो आपको देखिए ये फ़र्क पता चलेगा। उसके अंदर मदर लैंग्वेज को इस्तेमाल करते थे, मदर टंग को इस्तेमाल करते थे ट्रांसलेशन के अंदर, लेकिन इधर मदर टंग को इस्तेमाल नहीं किया गया। जो टारगेटेड लैंग्वेज है वो इस्तेमाल हुई। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा जो है, इसमें स्पीच के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है, ओरल स्पोकन के ऊपर फोकस किया जाता है, जबकि जीटीएम में कोई स्पोकन के ऊपर फोकस नहीं किया जाता था। ठीक है, उसके अंदर रूल्स इस्तेमाल होते थे, इसके अंदर रूल्स का इतना ख्याल नहीं किया जाता। ये हो गया 3 डिफरेंस। चौथा जो है, ये जो डायरेक्ट मैथ है ये नेचुरल वे है, जिस तरह नेचुरल चीज़ें हम सीखते हैं इसमें वैसे हैं, जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर एक लॉजिकल वे था। ठीक है, हम ग्रामर को देखते थे और ग्रामर के अकॉर्डिंग देखते थे। तो ये अगर मतलब इस तरह का सवाल भी बन सकता है आपकी एग्जामिनेशन के अंदर कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। तो ये आपको कुछ डिफरेंसेस मिल गए। ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक अगर देखें ना, ड्रॉबैक ये हो गया कि सारे टीचर्स जो हैं वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो सीख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड सब टीचर्स को ग्रिप नहीं होती। कुछ टीचर्स को ग्रिप होती है और कुछ को नहीं होती। तो जो मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें ऑलमोस्ट टीचर को बहुत कम डिफ़िकल्टी हो और आराम से वो पढ़ा सकते हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया। अब इस पर दोबारा लौटते हैं, वाई शुड आई यूज़ दिस मैथड इन कंट्रास्ट विद द GTM, द डायरेक्ट मैथड इज़ ऑन टारगेट। ठीक है, डायरेक्ट मैथड जो है अगर इसको टारगेट किया जा रहा है, इट कैन ओनली बी इफेक्टिव एट क्रिएटिंग फ्लुएंट स्पीकर फॉर द टारगेटेड लैंग्वेज। इसका मेन फोकस क्या है कि जो स्पीकर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो बेटर हों। डे बाय डे वो न्यू वर्ड्स लर्न करें, न्यू वोकेबलरी लर्न करें, लिसनिंग और स्पीकिंग उनकी बेटर हो। Teachers may also ask the student question, have them fill in the blanks in the example sentence or have them read from a work of literature। ठीक है, वो एक कोई वर्क ऑफ लिटरेचर पढ़ें, ठीक है, या कोई सेंटेंस वगैरह, और फिल इन द ब्लैंक्स, वो मतलब टारगेटेड लैंग्वेज को यूज़ करके ये सब कुछ कर रहे हैं। All of these techniques emphasize the direct method's core strength, teaching students to be able to speak the language rather than merely able to translate it। इनका मेन फोकस ये नहीं होता है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ ट्रांसलेशन करने के काबिल बनाए। इनका असल मकसद होता है कि जो टारगेटेड लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है उसको बच्चे बोल भी सकें, उसको स्टूडेंट्स लर्न कर सकें। इसमें लैंग्वेज की स्पोकन के ऊपर फोकस किया जाता है, रिटन नॉलेज पर उनका फोकस नहीं किया जाता। तो इस मेथड के हम स्ट्रेंथ्स देखते हैं। स्ट्रेंथ्स, दिस मैथड इज़ फोकस ऑन क्वेश्चन आंसर्स पैटर्न। ठीक है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर्स भी पूछते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स और टीचर का एक इंटरेक्शन हो जाता है, जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं था स्टूडेंट्स और टीचर्स का। सेकेंड स्ट्रेंथ, ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज स्पोकन लैंग्वेज सो दैट प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आर टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, स्पोकन लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस किया जाता है। STT शुड बी मोर देन TTT ऑन द टाइम ड्यूरिंग द लेसन। अब STT क्या है, STT का क्या मतलब है, स्टूडेंट टाइम। ओके, स्टूडेंट टेकिंग टाइम, तो वो जो है वो टीचर से ज़्यादा होता है, और जो टीचर का स्टूडेंट टॉक टाइम है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू TTT, टीचर्स टॉक टाइम। ठीक है, तो स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, ज़्यादा आपस में कन्वर्सेट करते हैं, तो स्टूडेंट जो टॉक टाइम है वो ज़्यादा है टीचर टॉक टाइम से। इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन अ टारगेट लैंग्वेज, जो टारगेट लैंग्वेज है, सारी इंस्ट्रक्शन, जो क्लासरूम की कन्वर्सेशन है, जो इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ, वो सारा सारा टारगेटेड लैंग्वेज के अंदर ही होता है। अब ये देखते हैं इसकी वीकनेसेस क्या हैं। देयर इज़ नो अटेंशन टू सम एरियाज लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। स्पोकन पर तो फोकस है बट नो फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग।
इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर द लार्ज क्लासेस। अब देखिए जो बड़ी क्लासेस होती हैं उनका रिटन वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है, एसेज, लेटर्स और ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है। तो उनकी मतलब राइटिंग स्किल के ऊपर कोई फोकस नहीं है, तो इस तरह ये इसका ड्रॉबैक हो गया है। For people that are accustomed to teach or be taught with the grammar translation method, direct method may not hold well, ठीक है। अब जो टीचर्स हैं ये पढ़ा सकते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ा सकते थे, ट्रांसलेशन और ग्रामर रूल्स पे उनका फोकस रहता है। लाजमी नहीं है कि वो डीएम मतलब डायरेक्ट मेथड को भी अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर सकें। इस तरह उनकी मतलब टीचिंग जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे उनकी, क्योंकि ज़्यादातर ग्रिप जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के ऊपर। अब स्पोकन के ऊपर हर किसी को तो ग्रिप नहीं होती, कुछ को ग्रिप होती है और कुछ को नहीं होती। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मतलब वो लेस कन्वीनियंट नहीं था, वो ईजी था सबके लिए, वो डिफ़िकल्ट नहीं था। अब इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, देखिए पिछला जो मेथड था वो रीडिंग और राइटिंग के ऊपर फोकस करता था, लेकिन ये जो तरीका है वो स्पीकिंग और लिसनिंग पर करता था। तो दो हमारे पास ऐसे तरीके हो गए, एक तरीके से रीडिंग और राइटिंग इंप्रूव होती है और एक तरीके से स्पीकिंग और लिसनिंग। थ्रेड्स देखते हैं, वो कहते हैं इसके मतलब अब तक इस क्लासिफिकेशन होगी है। एक मेथड जो है वो ट्रांसलेशन मतलब रीडिंग और राइटिंग के ऊपर फोकस कर रहा है, और एक जो है वो किस पर फोकस कर रहा है, स्पीकिंग और लिसनिंग पर। तो तरीका बेस्ट क्या होगा, थ्रेड हमें ये है कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिसके ऊपर 4 की 4 स्किल्स के ऊपर जो है वो ग्रिप हो स्टूडेंट्स को, रीडिंग पे, राइटिंग पे, लिसनिंग पे, स्पीकिंग के, ठीक है। ओके, आई थिंक आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टे ट्यून्ड, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।